पे बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ।
एक तेरी याद में बाबा दिल को सुकून अंबर से आके किरण किरण मेरे मस्तक जोत पर जैसे बरखा बरस रही है भूमंडल के भाल पर नैनों में रोशन रोशन जीवन को जो चमकाए ऐसा लगता मन के आंगन में अमृत रस बरसाए एक तेरी याद में बाबा दिल को सुकून आए पावन हो गया हर एक कोना अंतर मन ये कहता है मैं हूँ फरिश्ता तन मन मेरा बाबा के संग रहता है अथाह खुशियाँ पाए तुझसे प्रीत लगाए ऐसा लगता मन के आंगन में अमृत रस बरसाए एक तेरी याद में बाबा दिल को सुकून आए मेरा संसार मान है एक तेरा नाद ही सुनता है इतना गहरा अनुभव प्यारा हर पल दिल ये कहता है आनंद के रंग में रंगे तेरे ध्यान में खो जाए ऐसा लगता मन के आंगन में अमृत रस बरसाए एक तेरी याद में बाबा दिल को सुकून आए ऐसा लगता मन के आंगन में अमृत रस बरसाए एक तेरी याद में बाबा दिल को सुकून आए एक तेरी याद में बाबा
आज 30 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को स्वर्ग की राजाई का नशा चढ़ाया है और उसके साथ साथ वाचा और कर्मणा से कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप सदैव सुख देते हैं, बच्चों को भी सुख देना है। अपने को देखना है हम कितनों को सुख देते हैं, किसी को दुख तो नहीं दिया, ये चार्ट रखना है। कितना याद करते हैं। याद के लिए बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करो और बरसे को भी याद करो। सवेरे का टाइम बहुत बहुत अच्छा होता है। फिर उस आधार पर चार्ट रखो कि आज सारे दिन में मैंने कितना बाप को याद किया है। दूसरी बात बाबा ने कही, ये अभी हम बच्चों की ही बुद्धि में है कि हम सूक्ष्म वतन, फिर मूल वतन और फिर नई दुनिया में आएंगे। ये ज्ञान सिवाय तुम बच्चों के और किसी के भी पास नहीं है। बाबा बाबा ने ईश्वरीय जीवन और ईश्वरीय कुल की भी वैल्यू बताई है। दुनिया में कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, लेकिन जानते नहीं कि कैसे झूठा है। आज बाबा पूछ रहे हैं शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है। शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है। और याद याद वापस जाना है, बाबा लेने आया। बाबा ने कहा चलते फिरते अभ्यास करो। इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र है। चलते फिरते ये अभ्यास करो कि शरीर में हम निमित्त मात्र है थोड़े समय के लिए। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाए। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। और दूसरी बात उसमें बताई, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जन्म जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो।
गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है, बिगर नाम की कोई चीज होती नहीं। कुछ न कुछ आकार है। बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो पार्ट बजाने। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता, यह फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आई है। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरंपार महिमा है। गीत है ना हमारा, महिमा तेरी अपरंपार बाबा। बहुत अच्छा गीत है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सबका फादर है। बाप कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है देवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है। श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापिस ले जाने। और कोई की ताकत नहीं। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं। यह बाप की ही फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं। भूल जाना तो बात अलग है, इतनी ग्लानि कर देते हैं तब तो मैं आता हूँ। मेरे जैसी ग्लानि किसकी नहीं करते, तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ। सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा और कोई ऐसे कह न सके कि मन मना भव।
मुझ अपने परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह न सके, परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परमपिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुखवंशावली रचता हूं, वह है कुखवंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। देवता के बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र से फिर ब्राह्मण। ये चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले हैं। मूल है भारत, यह भारत अविनाशी खंड है, जहां बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा के साथ हम परम धाम में रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाप समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए। यह चक्र चलता रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है। जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो, तभी ही हमारा यह अमूल्य जन्म और जीवन गाया जाता है। जब तक बाप के नहीं बने हैं तब तक ये जीवन अमूल्य नहीं था, क्योंकि समझ ही नहीं थी कि हमें अपने आप को मूल्यवान बनाना है। जैसे और जिंदगी जीते थे हम भी ऐसे ही जी रहे थे। अभी तो समझ मिली ये करना है, ये नहीं करना है, इसलिए अमूल्य जीवन है। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे फिर अब रिपीट होता है। यह सैपलिंग लग रहा है। देवी देवता धर्म का सैपलिंग संगम पर लग रहा है। बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। इसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मेरे से किलेधे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। कितना प्यार से कहते हैं सिकेले दे बच्चे, बिछड़े हुए बच्चे, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको वापस जरूर ले जाना है। तुम चाहो न चाहो ले जरूर जाना है।
हम चाहे या ना चाहे, चाहे तो वो प्यार से, अगर हम चाहते हैं बाप के साथ जाए तो हम प्यार से जाएंगे, नहीं तो सजाए खा करके भी, लेकिन बाबा को तो ले ही जाना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाना हो या नहीं जाना, अगर जाना है तो प्यार से चलो, और नहीं जाना है तो खींच के भी ले जाएंगे, लेकिन स्कूल तो जाना ही है। ऐसे ही बाबा पहले प्यार से शांति धाम में ले जाएंगे, फिर नई दुनिया स्वर्ग में। तो हम चाहे या ना चाहे, इसलिए चाहना रखनी ही है, चाहना नहीं रखनी है ऐसे नहीं। क्यों हम मार खा करके जाए, इसलिए बाबा कहता है ले तो जाना ही है, आया ही है ले जाने के लिए। पहले आदि सनातन दैवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा पर राज्य है, फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़ी ही राज्य करेंगे, अभी है संगम। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही एक बाप, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। देखो तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहता है मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कितनी निरहंकारिता, कितनी निर्माणता। आज के समय में कितने कोई धर्म के जो हेड होते हैं, इतना होता है, इतनी निरहंकारिता, निर्माणता। उनको तो और ही इतने टाइटल, और उस टाइटल के आधार से ही उनको बुलाना है। और बाबा मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। जब बुलाओ तो आ जाओ। हाँ बीच बात में। बहुत थोड़ा मिलता है तो भी अच्छा। भारत को स्वर्ग बनाता, वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है, मेकअप की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने सुंदर है, उनके फीचर्स कशिश करते हैं। हेवनली गॉडफादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मन मना भव, मामेकम याद करो तो विकर्म भस्म हो। और कोई उपाय भी नहीं है, गंगा तो पति पावनी है नहीं। वह थोड़ी कहेगी कि मामेकम याद करो, यह तो एक बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप आत्मा उससे बात करते हैं, बाप ही सबका सद्गति दाता है। उनके मंदिर भी है, द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए हैं यह कोई नहीं जानते। बस शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी।
कितना अंतर है दोनों में, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जब तब करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। जब तक बाप का परिचय नहीं लिया है, बाबा से नहीं मिल सकते। शास्त्र अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, शिवलिंग पर लोटी चढ़ाना, इससे बाप के पास नहीं पहुंच सकते, बाप का परिचय नहीं मिल सकता। भल में भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, पूजा पाठ शास्त्र अध्ययन आदि करते तो उसका भाड़ा तो दे देगा, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं, रहने के स्थान को ही परमात्मा समझ लिया। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी पावन नहीं कर सकते। तमो प्रधान तो सबको बनना ही है, कि भले सारा दिन गंगा में डुबकी लगाते रहे, गंगा तट पर पूजा पाठ करते रहे, लेकिन उतरने का पार्ट है, तमो प्रधान बनने का पार्ट है, इसलिए वो तो होगा ही। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहां इतनी प्राप्ति हो। याद तो करो कि अभी तक और सत्संगों में जाते थे तो क्या मिल रहा था, और यहाँ बाबा के पास रोज ज्ञान मुरली सुनते हैं तो क्या मिलता है, कितना खजाना मिलता है। आत्मा रिफ्रेश हो जाती है, मनन चिंतन के लिए खुराक मिल जाती है। और वहां गए, सुने, कान को अच्छा लगा, सतवचन महाराज बोल दिया और घर आ गए। फिर ये कहेंगे कि वो फलाने का सत्संग बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, लेकिन इसमें क्या था? वो कौन सी बात अच्छी थी जो मुझे अपने जीवन में लानी है, वो रियलाइजेशन नहीं है। अब बाबा रोज सुबह सुबह में हमें ज्ञान मुरली सुना करके आत्मा रियलाइजेशन कराते हैं, आत्मा अनुभूति कराते हैं। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। अंडरलाइन करेंगे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। तो बाबा हमें इतना लायक बना देते हैं, इतना लायक बना देते कि इतना बड़ा कार्य हम भगवान के साथ बैठ करके कर रहे हैं। जैसे दुनिया के अंदर भी कोई अच्छी कंपनीज में आपको जॉब करनी होती है, जॉब करना माना वो कंपनी जो कार्य कर रही है उस कार्य में मेरा भी हिस्सा होता है, मैं भी अपनी जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को मैं यूज करती हूँ। तो कितने इंटरव्यूज लेते हैं, तब जा करके हम क्वालिफाइड होते हैं और वो हमें सीट देते हैं। तो आज बाबा ने कहा ये नशा तुम्हें होना चाहिए
कि हमें बाबा इतना क्वालिफाइड बना रहे हैं कि हम नई दुनिया की स्थापना के कार्य में मददगार बनते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद लाइट नहीं करना, 5 मिनट हम योग करते हैं। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आना पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को पाए, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य को धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु की तोड़े माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर तेरा। मैं आत्मा श्रेष्ठ उत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट हुई, ब्रह्मा मुख वंशावली आत्मा। और शिव बाबा के कार्य में मददगार हूँ। मैं आत्मा बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हूँ।
अपने प्यारे पिता का सत्य परिचय जन जन को देने के निमित्त बनाया है। और मैं इस शहर के एक एक मनुष्य आत्मा को इमर्ज कर रही हूँ। सामने लाए अहमदाबाद शहर का नक्शा। और उन सभी मनुष्य आत्माओं को मैं संदेश दे रही हूँ, आओ चलो अहमदाबाद के इस विशाल कार्यक्रम में आपको हार्दिक निमंत्रण है। शिव का प्रत्यक्ष अवतरण अनुभव करना है। शिव बाबा की तरफ से आपको ये निमंत्रण मिला हुआ है। एक एक मनुष्य आत्मा के साथ मैं बात कर रही हूँ। और एक एक मनुष्य आत्मा इस निमंत्रण को स्वीकार कर इस प्रोग्राम में पधार रही है। हर एक के मन तक ये संदेश पहुंच रहा है। जन जन तक, मन मन तक उनके अंदर हलचल हो रही है। वो ढूंढते ढूंढते इस ग्राउंड में पहुंच रही है। पूरा ही ग्राउंड बाबा के नए नए बच्चों से भर गया। और बाबा अपने बच्चों को आह्वान कर रही है, आओ बच्चे मिलन मनाओ। और इतनी बड़ी बेहद विशाल सभा को देख रहे हैं।
और परम धाम से बाबा सूक्ष्म बदन में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर बाप दादा दोनों ही इस विशाल बेहद सभा में उपस्थित हो गए। बाबा के उपस्थित होते ही बाबा की शक्तियों का जादू फैल रहा है। और एक एक के मुख से निकल रहा है, मेरा बाबा आ गया। अपने प्यारे पिता से सन्मुख देखकर मिलन मना रही है। और इस सभा में बैठे सभी बच्चे वारिस और माइक बन रहे हैं। बाबा के इस बेहद कार्य में जुड़ गए। बाबा के पक्के योगी और सहयोगी सहज योगी बन गए। और ये बाबा का विशाल कार्य सहज सफलता को प्राप्त कर रहा है। तन मन धन समय और संकल्प से हर एक ब्राह्मण बच्चा सहयोगी बन रहा है। और बाबा का ये विशाल कार्य सफल हो रहा है। मैं ब्राह्मण आत्मा मेरे हर संकल्प में नए सृष्टि परिवर्तन की शक्ति समाई हुई है। और मैं ब्राह्मण आत्मा ये दृढ़ संकल्प कर रही हूँ कि इस बेहद कार्य में विजय निश्चित है। सफल हुआ पड़ा है। कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा
यह कार्य के लिए भी विजय है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता नशा रहना चाहिए, हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, हम वहां के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र है, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए, हम भी इस शरीर में थोड़े टाइम के लिए हैं। शिव बाबा भी इस शरीर में थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। दादी जानकी हमेशा कहती थी, क्या कहती थी? वंडरफुल बाबा। हमेशा कहती वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ड्रामा, और वंडरफुल में आत्मा। तो वंडरफुल कहने से सब चिंता ये सब वंडर ही लगेगा। स्वर्ग कितना वंडरफुल है, वह है जिस्मानी वंडर्स, यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रारब्ध कहाँ से पाई? बाप द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे। वह है ब्राह्मण, जगत अम्बा तो थी ब्राह्मणी, वह है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। ये जगत अम्बा ही स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। रात को जागना मना, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे, ऐसे रात को 12-1 बजे तक नहीं जागना। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। देखो तो सही, रिजल्ट तो कितनी कड़क। सिर्फ 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को वरे, तो पास होकर दिखाना है। भले लक्ष्मी को वरो, लेकिन पास होकर दिखाएंगे तो लक्ष्मी को वरेंगे। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है।
सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा, यह है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे ना, जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को जट टच होगा। बाप कहते हैं फिर से दैवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इनको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप कहते हैं कितनी धर्म ग्लानि की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, यह कोई को पता नहीं है। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं, अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। अमृत वेले हम बेहद के बाप के साथ आए हैं गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापिस जाना है। जाने से पहले, जाना तो है लेकिन जाने से पहले अपनी राजधानी स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरा है बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान है निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा
नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। आज का स्वमान है, मैं गुण मूर्त आत्मा, और चिंतन है ब्राह्मण जीवन में गुण दान कैसे करे। कल की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में गुण दान कैसे करे। तो बाबा ने कहा था ना, ब्राह्मणों को सहयोग देना है, ज्ञान नहीं देना है। योग अभ्यास से मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा से सर्वगुण व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्मा बाप समान गुण मूर्त बनकर सर्व को गुणों का दान कर रही। इमर्ज करो दृश्य, रंग बिरंगी किरणें, रंग बिरंगी छतरी कितनी अच्छी होती है, ऐसे ही रंग बिरंगी किरणें बाबा की मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, समय प्रमाण अब संकल्पों को समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों के विस्तार का बिस्तर बंद करते चलो। संकल्पों के विस्तार का बिस्तर बंद करते चलो, तब औरों के संकल्पों को समझ सकेंगे। नैनों के इशारों से भी किसके मन के भाव को जान लेंगे। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बिना सुनाए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हो। वैसे ही आप बच्चों को भी यह अंतिम कोर्स पढ़ना है, मन के भावों को जानना। उसके लिए विस्तार के संकल्पों के विस्तार के बिस्तर को समेटना है। और अभी जो हम 5 मिनट योग करते हैं, शाम के समय में भी 18 फरवरी सुबह से शाम यहाँ विश्वकुंज 4 रास्ता बर्फ का शिवलिंग बनाएंगे और व्यसन मुक्ति संकल्प पत्र रखेंगे, कुछ चित्र प्रदर्शनी लगाएंगे। तो उस कार्यक्रम के लिए भी हम शाम के समय में 15 मिनट इस एरिया की आत्माओं को जगाने के लिए विशेष मनसा सकाश योग करेंगे।
15 मिनट शाम को 7:15 से 7:30 बजे तक। तो अभी से ही ये काम आरंभ करना शुरू करें, तो ही तो उन तक वो वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। हाथ में ले लिए हाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। पा लिए स्वर्ग सौगात हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली, किस्मतें जग गई, जूहियाँ हट मिली। मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली, किस्मतें जग गई, जूहियाँ हट मिली। खुशनुमा अपने दिन रात हैं, अब हमें